सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुर गणो आज्ञान लोपेक्षण। विवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणतीर्थानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 78वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं सत्संगी जीवन का जो सार है वो महाराज ने वासुदेव विमलामृत धाम वासम उस अष्टक में कहा है। और उसका सार जो है आखिरी का आखिरी श्लोक है उसमें बताया हुआ है। और इसी हिसाब से यदि सभी भक्त रहते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा होता है। और आश्रा को दृढ़ रखना, व्यभिचारिणी भक्ति कभी करनी नहीं और निष्कामी भक्त बने रहना। और उत्तम जो पतिव्रता के लक्षण तो हम किसको कहते हैं कि जिसने कोई भी देव देवी या ईश्वर आदि का उसको भार रहा ही न हो। यानी कि नमस्कार सबको है, सम्मान सबका है, पर उन सभी का भार थोड़ा भी अपने जीव पे आने नहीं देना। और ऐसे भक्त महाराज कहते हैं कि हमें बहुत ही पसंद है या तो हम उनसे बहुत ही खुश रहते हैं। यहाँ पे सत्संगी जीवन की जो बात कही है वो श्री सतानंद मुनि विरचित संस्कृत भाषा में रचा हुआ बनाया हुआ स्वामीनारायण संप्रदाय का एक ग्रंथ की बात की है।
और ये ग्रंथ संवत 1885 में माक्सर सुदी छठ के दिन गढ़पुर में संपन्न हुआ था। और इस ग्रंथ में 5 प्रकरण हैं और उन 5 प्रकरण में श्री जी महाराज के चरित्र, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और भक्त के आख्यान वगैरह वर्णित करने में आए हुए हैं। उस सत्संगी जीवन ग्रंथ की बात यहाँ पे महाराज ने की है और उसमें उन्होंने ये धर्मस्तज्यो न कैश्चित ऐसा आखिरी श्लोक लिया है, जिसका मतलब ये है कि ये सत्संगी जीवन का 5/55/28 का ये श्लोक है। और उसका मतलब ये है कि वेदों ने जो प्रतिपादित किया है वो स्वयं के धर्म किसी को भी, यानी कि परमहंस हो, पार्षद हो, गृहस्थ हरिभक्त हो, साधु हो, वर्णी हो, इन सभी को कभी को अपना स्वधर्म को त्यागना नहीं। और दूसरा, सभी वाहिक वस्तुओं में अणु मात्र भी प्रीति नहीं रखनी है और स्वयं के आत्मा की अक्षर ब्रह्म के साथ में एकता करके श्वेत प्रगाढ़ ऐसे अतिशय तेज से दैदीप्यमान और अक्षरधाम में विराजित ऐसे दिव्य मूर्ति, ऐसे परब्रह्म सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण की भक्ति करनी और श्री हरि का महिमा समझने के लिए संत का समागम करना। यहाँ पे क्या बताया है कि दिव्य मूर्ति ऐसे सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की भक्ति भी करनी और उसका जो महिमा है वो उसको समझने के लिए संतों का, गुणातीत संतों की परंपरा में आए हुए ऐसे संतों का समागम करना। और इस तरह से धर्मपुत्र नीलकंठ स्वयं के आश्रितों को बता रहे हैं। ये बात यहाँ पे सत्संगी जीवन की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे एक बात कही है कि हमारा दृढ़ निश्चय रखना और व्याभिचारिणी भक्ति करनी नहीं। मतलब कि व्याभिचारिणी मतलब कि इष्ट देव के साथ साथ में अन्य देवों की भी आस्था वाली भक्ति करनी, तो उसको व्याभिचारिणी भक्ति कही है। कि यहाँ पे और एक बात कही है कि जिस तरह से पतिव्रता स्त्री होती है और अपना पति जब वृद्ध हो जाता है तथा रोगी हो जाता है या तो निर्धन होता है या तो कुरूप भी हो जाता है, फिर भी पतिव्रती स्त्री का मन है किसी अन्य पुरुष में अच्छे गुण देखकर उसमें डोलता ही नहीं है। और यदि राग की स्त्री हो और वो जो प्रतिव्रता हो तो बड़ा बड़ा राजा, बड़े बड़े राजा को देख के भी उसको प्रतिव्रता में से उसका मन चलित हुए ही नहीं। इस रीत से भगवान का भक्त को भी प्रतिव्रता का धर्म भगवान के प्रति रखना है। और ये बात वचनामृत मध्य 5 में श्री जी महाराज ने स्वयं बताई है। उपरांत यही बात वचनामृत मध्य 62 में भी श्री जी महाराज ने बताई है। और उपरांत ऐसी ही बात उन्होंने वचनामृत अंत्य 16 में भी सभी को बताई है कि हमें जो मिले हैं उसकी ही भक्ति में संपूर्ण दृढ़ निष्ठा रखकर ही हमें आगे बढ़ना है और हमारी गति को अन्य देवों के प्रति लगाकर कभी भी हमें उसमें विचलित होना नहीं है, या तो उनके प्रति से हमें मान और सम्मान के सिवा और कुछ आगे आस्था रखनी नहीं है। वचनामृत अंत्य 16 में श्री जी महाराज ने हनुमान जी का उदाहरण दिया है कि जिस तरह हनुमान जी रघुनाथ जी के भक्त हैं और रामावतार के पश्चात अन्य कितने भी भगवान के अवतार हो गए, फिर भी हनुमान जी ने रामचंद्र जी के बारे में जैसी पतिव्रता की जैसी भक्ति रही है, तो इसीलिए हनुमान जी ने जैसी भक्ति पतिव्रता जैसी कही है, ऐसी रीत से भगवान के भक्त की टेक होनी चाहिए और पतिव्रता की जैसी ही भक्ति वो कहलाए ऐसा अंग उसका होना चाहिए। और यदि उनका ऐसा अंग नहीं हो तो वो व्याभिचारिणी जैसी भक्ति कहलाती है। इसलिए जानबूझकर स्वयं का नाक कट जाए ऐसी भक्ति करनी नहीं और भगवान के भक्त को तो सोच समझकर ही प्रतिव्रता जैसी दृढ़ भक्ति करनी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं।
और यहाँ पे निष्काम भक्त की बात कही है कि निष्कामी भक्त होना मतलब कि उसके हृदय के अंदर भगवान के सिवा अन्य कोई कामना हो ही नहीं, बचे ही नहीं, ऐसा जो भक्त हो उसको उसकी भक्ति ही निष्कामी भक्ति कही है। श्री जी महाराज ने वचनामृत प्रथम 43 में उन्होंने निष्काम भक्त के बारे में बताया है कि एक तो भगवान के लोक में रहना, दूसरा भगवान के समीप में रहना, तीसरा भगवान की जैसा ही रूप को प्राप्त करना और चौथा भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त करना। ऐसी जो 4 प्रकार की मुक्ति है उसको तो भगवान का भक्त इच्छता ही नहीं है और केवल 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 सिर्फ भगवान की सेवा को ही इच्छता है। और ये जो चतुर्था मुक्ति को इच्छता नहीं है और सिर्फ भगवान की सेवा को ही इच्छता है, उसे ही निष्काम भक्त कहा गया है। वचनामृत अंत्य 28 में और गूढ़ार्थ समझाते हुए कहते हैं कि यदि कोई भगवान का भक्त हो और कर्मयोग के वजह से संयोग के अनुसार यदि उसको सूली के ऊपर भी चढ़ाया जाता हो, उस वक्त भी यदि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े हो जाए, फिर भी उसके हृदय में ऐसा घाट न हो जाए कि ये भगवान मुझे ये सूली के कष्ट से अभी ही छुड़ा देंगे, ऐसी रीत का कुछ का देह के सुख का संकल्प उसको हो ही नहीं, चाहे जितना भी कष्ट हो जाए उसको भुगत ले। और ऐसे जो निष्काम भक्त है उसके ऊपर ही भगवान की बहुत ही प्रसन्नता होती है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 286वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि किस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी को समझना है कि कथा, वार्ता, कीर्तन और ध्यान, उसमें से तो कभी तृप्ति को माननी ही नहीं, और भगवान की मूर्ति में मनुष्य भाव की कल्पना ये तो द्रोह किया हुआ कहलाता है। और उसको साकारी समझना, सर्वोपरि समझना और उससे भी अटपटी बात ये है। इसलिए भगवान की जो प्रकट मूर्ति के बारे में 3 देह का तथा 3 गुण का तथा गुणातीतपना का उपरांत 3 अवस्था का भाव तथा इंद्रियों की क्रिया यदि दिखाई भी दे तो भी वो भगवान की मूर्ति के बारे में वो समझनी ही नहीं है। और यदि वो दिखता है वो तो नट के दृष्टांत की माफक उसको समझना, मतलब कि इस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी को समझेंगे तो ही महाराज राजी होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। प्रकरण 13 की 112वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की प्रसन्नता की बात करते हुए कहते हैं कि इंद्रियों जीव को अलग से खींच के लेके जाती है, पर और उसके वजह से जीव वहाँ ही घूमता फिरता है। अधिकार आपको दिया है उतना काम तो जरूर से करना, हरिभक्त के दुख से दुखिया होना, वही सत्संग को जानना। तो इसके लिए मावा भक्त की बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी एक लड़के को, बच्चे को कांटा लग गया तो उसकी संपूर्ण सेवा की, बाकी सबको आगे जाने दिया, पर स्वयं उसकी सेवा की और उसके साथ में ही आया। तो जब वो आए तब महाराज ने कहा कि मावा भक्त आया है, तब महाराज कहते हैं अब संग आया है। तो इसके माध्यम से क्या कहा है महाराज ने कि सत्संग के विषय आत्मबुद्धि करनी वही प्रसन्न भगवान की, महाराज की प्रसन्नता का साधन है। तो महाराज ऐसी बातों से ही प्रसन्न होते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं।